मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताएं एवं भारत देश के सभी देशवासियों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और सोचिएगा, विचार कीजिएगा। आज हमारे देश में बहन, बेटियां, लड़कियां एवं महिलाएं बड़े बड़े पद पर जा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हुए हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए कार्य कर रहे हैं। देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। एसपी, डीएम, सीएम और राष्ट्रपति भी बने हुए हैं। प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, जज बने हुए हैं। राज और देश स्तर के खिलाड़ी भी बने हुए हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सब पद, पोस्ट और लेवल माता सावित्रीबाई फुले जी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष, मेहनत, कुर्बानी का देन है। खून पसीने की कमाई है। बहुजन महापुरुषों ने रात दिन एक करके हजारों कष्ट ठोकर खाकर ये आजादी स्वतंत्र रूप से बराबर का हक अधिकार दिलाए हैं। संविधान का देन है कि आज हम लोग स्त्री और पुरुष समान रूप से बराबर का हक अधिकार ले पा रहे हैं। एसी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मूल निवासी या किसी जाति या धर्म के महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। यहां तक कि जनरल कैटेगरी के महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। पाखंडवादियों ने, असामाजिक तत्वों ने अधिकार नहीं दिए थे और शोषण पर शोषण किया करते थे। लेकिन बाबा साहेब की देन है, बाबा साहेब की मेहनत और संघर्षों का देन है कि आज हम लोग स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। हमें आज जो कुछ भी मिला हुआ है बाबा साहेब का देन है, बाबा साहेब की कृपा है, बाबा साहेब का मेहनत, खून पसीने की कमाई का देन है। जो आज हम लोग, हमारे देश के माताएं बहनें जगह जगह पर अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग सभी पोस्ट में, पद में बराबर का काम कर रहे हैं। ये सब बाबा साहेब का मेहनत का देन है। माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबाई फुले जी का देन है कि आज हम लोग इस स्तर पर पहुंच पाए हैं। बाबा साहेब जी का संविधान के द्वारा ही आज हम लोग स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन भाइयों, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि पढ़ी लिखी महिलाएं भी आज पाखंड, अंधविश्वास के जाल में फंसे हुए हैं। व्रत, उपवास और मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, मंदिरों में माथा टेक रहे हैं। जिस संस्था ने, जिस व्यवस्था ने हम सभी माताएं बहनों, बेटियों का गुलाम बनाकर रखा था, उसी संस्था को आज प्रणाम कर रहे हैं, उसी के पीछे पड़े हुए हैं और अपने मुक्तिदाता, जीवन दाता को भूल रहे हैं। आज जो हमारे पास इतने बड़े बड़े डिग्रियां हैं, गाड़ी है, बंगले हैं, स्वतंत्र रूप से बोल पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, यह बाबा साहब का देन है। लेकिन कहीं न कहीं ये हमारे लोग अपने महापुरुषों का भूल रहे हैं और अच्छा तरीका से उनका दिया हुआ सूत्र, फॉर्मूला, उनके मार्गदर्शन पर पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं और पखंडियों के बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं। इस पखंड से बाहर निकलने के लिए अपने बहुजन महापुरुषों को मेहनत, संघर्ष और उनके कुर्बानी के बारे में अध्ययन करना होगा। अपना हक अधिकार के बारे में जानना होगा, किसने हमें दिलाया है, दिलाए हैं कितने मेहनत से। हमें अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान करने के सीखना है। हमारे कौन है, हमारे कौन नहीं है। पढ़े लिखे इंसान ने भी आज पखंडियों के आगे झुके हुए हैं और अपना मूल इतिहास नहीं जानने पा रहे हैं, न जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं। इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं
कि इस पाखंड अंधविश्वास के जाल से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और अपने महापुरुषों के इतिहास को जानिए कि कौन हमें आज यहां तक ले लाए हैं और यहां तक आने का किन महापुरुषों का योगदान है और उनका कार्य दिया हुआ संदेश को आगे कैसे बढ़ाना है, उनका दिया हुआ मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करना है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी।